उसमें 70-80% लोगों को अभियुक्त बना दिया गया है। उसमें कुछ नहीं है, गांव से बाहर है, ये गांव के दामाद है, पति पत्नी यहाँ आए थे, उनके साथी लोग बदमाशी किया। उन्हीं से पैसा चाहिए था इनको। हाँ, उन्हीं से पैसा चाहिए था, विवाद वहीं से हुआ है। जिन्हें ब्राह्मण को क्षति नहीं है, क्षति जो है पासवान परिवार में, एक ही परिवार में। एक बनिया को थोड़ा कर दिया है, दुकान तोड़ दिया है। जो क्षति दिख रहा है वो लग रहा है कि 1-2 आदमी से हो जाएगा उतना? जी नहीं, 1-2 आदमी से नहीं होगा, कैसे होगा उतना? समूह में हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद कुमार और आप देख रहे हैं बिहार तक। देखिए, इन दिनों दरभंगा का हरिनगर गांव बेहद सुर्खियों में, और सुर्खियां क्यों हैं वो आप सबको पता है, क्योंकि इस गांव में 2 लोगों का जो आपसी लेन देन का विवाद था, जो काम के बदले मजदूरी मांगा गया था, विवाद वहां से उत्पन्न हुआ और यह देखते ही देखते एक साजिश के तहत जातीय हिंसा में तब्दील हो गया। और कहीं न कहीं एक वर्ग के लोग दलित समुदाय के वर्ग पर जो है जाके गांव में, घर में तोड़-फोड़ की और हिंसा भी की है। हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए हरिनगर के मुखिया जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन मुख्य बात जो है, इसमें जो बातें उभर के सामने आ रही है, काफ़ी सोशल मीडिया पे ये बताया जा रहा है कि पूरा गांव के एक ब्राह्मण को, पूरे गांव के ब्राह्मण को कहीं ना कहीं इस मामले में जो है SC/ST एक्ट के तहत अभियुक्त बनाया गया। क्या है सच्चाई, खुद मुखिया जी से जानते हैं। मुखिया जी, पहले अपना परिचय, नाम बताइए। क्या है? हमारा नाम हुआ विमल चंद्र खां। विमल जी, क्या है सच्चाई, क्या जो आ रहा है मामला कि पूरे गांव के ब्राह्मणों को जो है SC/ST एक्ट में डाल दिया गया? क्या सच्चाई? क्या? जी नहीं, पूरा गांव का ब्राह्मण का नाम नहीं है। कैसे? कुछ परिवार का पूर्ण है और छिटफुट परिवार सबका है, पूरा गांव का ब्राह्मण का नाम नहीं है। पता है आपको कितने लोगों का नाम डाला गया? 70 आदमी का नाम दिया गया, लेकिन एक आदमी का नाम डबल हो गया, इसलिए 69 हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी आबादी कितनी है? आबादी ब्राह्मण का होगा 2000। गांव में रहते कितने लोग? 1000 के लगभग रहते हैं गांव में। तो ये बातें जो आ रही है, इसको क्या कहेंगे आप? जी नहीं, तो गलत बात है, पूरा गांव का ब्राह्मण नहीं है इन्वॉल्व, और पूरे पासवान का भी इन्वॉल्व नहीं है। पासवान में भी एक ही परिवार से विवाद हुआ है। और दूसरा पक्ष ब्राह्मण साइड से, ब्राह्मण में भी एक ही परिवार था, 2 परिवार था। ठीक है, लेकिन हुजूम तो चला जब बहुत लोग उनके साथ आ गए, लेकिन पूरा गांव नहीं आया था। जी ना। तो जो अभियुक्त बनाया गया है 70 लोग और जो है 100 से 150 जो है अननोन लोग हैं, बताया ये जा रहा है कि ये टोटल मिला के अप्रॉक्स पूरा गांव को बना दिया गया। ये बेसिकली इसमें तो माना जाए कितने % लोगों को अभियुक्त बनाया गया आपके अनुसार? इतने लोग आए थे लगभग, हमने अंदाज, हम तो आई विटनेस नहीं थे, नजर से हम नहीं देखे, लेकिन जो सुन रहे हैं उसमें 70-80% लोगों को अभियुक्त बना दिया गया है। उसमें कुछ नहीं है, गांव से बाहर है। उस लोगों को आप लोगों ने ढूंढा, चूंकि आप गांव के मुखिया हैं तो पहचान सकते हैं, वैसे व्यक्ति मिले जो गांव में उस वक्त घटना में नहीं थे, उनके नाम को भी डाल दिया गया। वो कहीं बाहर होंगे, कमा रहे होंगे, या फिर छात्र होंगे तो पढ़ाई उढ़ाई में रहे होंगे। तो वैसे लोगों को चिन्हित कर पाए आप लोग कि 1-2 व्यक्ति भी ऐसे पहचान में है? जी ने अभी जैसे तो सरपंच झा है, उनका नाम आया है। वो कहाँ थे? सरपंच झा बाहर रहते हैं, मुंबई में। तो अभी पुलिस से बातचीत हो रही थी, क्या बातचीत हुई? रखे आप लोग की? हाँ, सरपंच झा वाला बात रखा गया है। वो कहेंगे उसके भाई का नाम आना चाहिए, उसका नाम दे दिया है। ठीक है, आप ये बताइए कि आप भी जो है वो ब्राह्मण जाति से आते हैं, तो क्या लगता है घटना जो हुआ उसके पीछे क्या लगता है? और क्या, जैसे आपने सुना भी कि पुलिस के अनुसार कि एक साजिश के तहत, एक जानबूझ के गोलबंद होकर के लोगों ने हमला किया, अभी उन्होंने बयान दिया SDPO साहब ने। आपको क्या लगता है, आप मुखिया गाँव में ऐसा हुआ तो है गोलबंदे होकर के। सवेर में जो विवाद फिर किया, शाम में तो करवे किया 30 को, 31 को सुबह में जो हल्का विवाद किया, उसी पर सब आदमी उधर से जुट करके यहाँ किए हैं। ब्राह्मण समाज के सब ब्राह्मण ने। आपके अनुसार दोषी कौन है पूरे मामले में? देखिए, पंचायत यहाँ हुआ था, पंचायत में बाहरी लोग नहीं थे, केवल सरपंच के यहाँ ही पंचायत हुआ था। अब पंचायत में क्या सब हुआ ये जानकारी हमको नहीं है। दोषी देखिएगा तो दोनों तरफ से। जो आदमी केरल में काम करवाए थे, ये गांव के दामाद है, पति पत्नी यहाँ आए थे, उनके साथी लोग बदमाशी किया। उन्हीं से पैसा चाहिए था इनको? हाँ, उन्हीं से पैसा चाहिए था,
विवाद वहीं से हुआ है। ठीक है। उसके बाद उसमें जो पंच थे वो अपने घर से आ रहे थे निमंत्रण करने के लिए, यहाँ एक श्राद्ध था, उसको मारे पासवान जी दो तीन भाई मिल करके। विवाद का जरिया ही है। अब पैसा क्या है नहीं है ये तो हमारे नजर में नहीं है। तो क्या लगता है गांव में इस तरह का माहौल होना चाहिए आपको? जी ना, नहीं कभी नहीं, आज तक कभी नहीं हुआ है। आप गांव के मुखिया हैं तो आपको कोई इन्फॉर्म नहीं था ये पंचायत का या फिर ये घटना का? जी नहीं, हमको 2-1.5 घंटा के बाद दरोगा जी टेलीफोन करवाए हमको दयाल झा से, जो बुनवाई है उनको, हम तब आए। आपने विजिट किया, देखा दोनों इलाका, दोनों ब्राह्मण का जो बस्ती है उसमें और जो इधर ऐसी लोग वाले लोग पासवान परिवार को उनको देखा है आपने घर जाके? जी, पासवान इधर परिवार ज्यादा को, क्षति है। जिन्हें ब्राह्मण को कोई क्षति नहीं है। क्षति जो है पासवान परिवार में, एक ही परिवार में। एक तो बनिया को थोड़ा कर दिया है, दुकान उकान तोड़ दिया है। तो जो क्षति दिख रहा है वो लग रहा है कि 1-2 आदमी से हो जाएगा उतना? जी नहीं, 1-2 आदमी से नहीं होगा, कैसे होगा उतना? समूह में हुआ है। पुलिस की कार्रवाई को आप किस रूप में देखते हैं? पुलिस तो कार्रवाई उस रूप से कर रहे हैं, तत्परता दिखा रहे हैं। यहाँ पुलिस को भी बैठा के छोड़े हुए हैं। गांव में आप क्या संदेश देंगे, चूंकि ये जो एक साजिश कहती है कि जातीय संघर्ष कहीं बढ़ रहा है तो उसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए ना? जी जी, रोकना चाहिए, शांति व्यवस्था सब बना के रखें। इसी गांव में दोनों पक्ष को रहना है, गांव से बाहर कोई नहीं जाएंगे। ठीक है, नाम बताइए अपना एक बार। विमल चंद्र खां। देखिए, तो ये गांव के मुखिया जी थे विमल चंद खां। उन्होंने साफ स्पष्ट किया कि जो मामला सोशल मीडिया पे चल रहा है कि पूरे गांव के ब्राह्मणों को अभियुक्त बना दिया गया, इन्होंने एक तरह से खारिज किया है कि ऐसी बात नहीं है। हालांकि पुलिस ने भी अपने बयान में यह बात, हमने जब सवाल किया तो पुलिस ने भी इस बात को खंडन किया, कहा नहीं जो FIR की बात आ रही है वो पूरे ब्राह्मण समाज पर नहीं किया गया है। तो क्या सच्चाई है और कितनी बातें हम पल पल की आपको जानकारी देते रहेंगे ग्राउंड जीरो से। आप बने रहिए बिहार तक के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।